नमस्कार दोस्तों, 18 अप्रैल 1912 का दिन था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 9:30 बज रहा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी और उस तेज बारिश में 40,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे जब कारपेथिया शिप वहां आके रुकी। बारिश में बहते लोगों के आंसू साफ साफ दिख रहा था। कारपेथिया शिप एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटी थी जो आज भी सुनकर लोगों के रूह कांप जाते हैं। यह कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की, जो अपने पहले सफर पर समुद्र के गोद में समा गई और यही नहीं, अपने साथ साथ 1500 से ज्यादा को अपने साथ ले गई। आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने दुनिया का सबसे सी एक्सीडेंट को अंजाम दिया? आखिर क्या हुआ था उस रात जो टाइटैनिक डूब गई? कहा जाता है एक्सीडेंट के कुछ घंटे पहले रेडियो सिग्नल आया था। वह सिग्नल उसी रास्ते पे चल रहे एसएस कैलिफोर्निया से बार बार भेजा जा रहा था। कहा जाता है कि एसएस कैलिफोर्निया ने आरएमएस टाइटैनिक को कई बार आइसबर्ग की वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इन सारे सिग्नल को इग्नोर कर दिया। और सवाल यह है कि क्या इस सिग्नल को इग्नोर नहीं किया गया होता तो क्या एक्सीडेंट होने से रोका जा सकता था या शायद नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक शिप की ट्रू फैक्ट्स जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है लेट 18-19 सेंचुरी के समय। लोग यूरोप की गरीबी से बचना चाहते थे और एक नई लाइफ शुरू करना चाहते थे, और यूरोपियन लोग अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जा रहे थे और लोगों के लिए अमेरिका की जर्नी ऑन वे ट्रिप थी और वह कभी वापस लौट के नहीं आना चाहते थे। और अमेरिका में भी यूरोपियन लोगों को वेलकम किया जा रहा था। हालांकि यूरोप से अमेरिका जाने का एक ही रास्ता था, वह था समुद्र के रास्ते। जो लोग यूरोप से अमेरिका जा रहे थे और शिप से ही पॉसिबल था, क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच अटलांटिक ओशियन है और 19th सेंचुरी में ओशियन को पार करने के लिए एकमात्र जरिया था शिप। और उस समय अटलांटिक ओशियन पार करने के लिए दो ही शिप कंपनियां थी, एक कनाड, दूसरा व्हाइट स्टार लाइन। कनाड की शिप उस समय की सबसे फास्टर और डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाती थी। इसी वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने फैसला लिया कि एक ऐसी शिप तैयार करनी है कि दुनिया की बिगेस्ट और लग्जूरियस शिप होगी। तो इस फैसले के बाद व्हाइट स्टार कंपनी ने जो शिप तैयार किया वह थी ओलंपिक और दूसरी आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस टाइटैनिक में 3547 पैसेंजर और क्रू मेंबर को ले कैरी करने की कैपेबिलिटी थी। बड़ा शिप होने के साथ साथ दुनिया की सबसे हैवीएस्ट शिप थी। टाइटैनिक के सब चीज़ों को मिलाकर इसकी वेट लगभग 73,923 टन था और आगे से पीछे तक की लंबाई 883 फीट यानी 269 मीटर लंबा था। इसकी हाइट लगभग 175 फीट थी। टाइटैनिक की खास बात यह थी कि उस समय की लग्जूरियस होटल को टक्कर देती थी। टाइटैनिक में हर चीज़ का ख्याल रखकर डिजाइन किया गया था, इसीलिए टाइटैनिक को आरएमएस टाइटैनिक कहा जाता था। आरएमएस का मतलब रॉयल मेल शिप होता है। आरएमएस टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मौजूद था और खेलने, घूमने और पढ़ने के लिए अलग अलग जगह बनाए गए थे। आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइन था। इसे व्हाइट स्टार कंपनी ऑपरेट करती थी। टाइटैनिक शिप के बारे में लोगों का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा नहीं, लेकिन यह शिप अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। टाइटैनिक शिप सच में एक मास्टरपीस था जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा शिप बनाना आसान नहीं था। इसमें अरबों रुपए खर्च हुए थे। 1,500,000 पाउंड्स खर्च हुआ था। और शिप बनाने का आइडिया लॉर्ड विलियम पीरी और जॉब्स ब्रूस का था। अब बात करते हैं टाइटैनिक डूबने का कारण। जिस दिन टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ था उस 14 अप्रैल की रात खास बात यह थी कि आसमान में चांद नहीं निकला था। इसी वजह से पूरी तरह अंधेरा था। इस अंधेरे की वजह से दूर देखने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन शिप का रास्ता देखने के लिए शिप के ऊपर एक क्राउचनेस होता है जो जहाज के आगे साइड काफ़ी हाइट पर होता है। इसे लुक आउट पॉइंट भी कहा जाता है। इस लुक आउट पॉइंट पर एक शिप का क्रू मेंबर बैठाया जाता है जो आगे का रास्ता देखता है। इस लुक आउट पॉइंट पर बैठे व्यक्ति ने आइसबर्ग को देख लेता है और कैप्टन को इन्फॉर्म करता है और शिप को रिवर्स और डायरेक्शन चेंज ऑर्डर दे दिया। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग बहुत नज़दीक था और शिप करीब
45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही थी। 11:40 पर टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गई और जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वह कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, वह करीब एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था और लंबाई शिप में मौजूद लुक आउट पॉइंट जितना था। आइसबर्ग का टकराव टाइटैनिक के अगले हिस्से पर हुआ और शिप का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया और शिप के वाटर लाइन के नीचे छोटे छोटे होल हो गए। डैमेज देखने के बाद सभी ऑफिसर को पता लग गया कि शिप डूब जाएगा, लेकिन इन बातों से सभी क्रू मेंबर हैरान थे। इन्हें लगता था कि यह शिप कभी डूबेगा ही नहीं, ताकि इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला शिप। इसके दो कारण था। इसके नीचे 2 बटन हल्क था, इसका मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा डबल लेयर का था। अगर शिप टक्कर भी करती तो एक लेयर टूट भी जाता, दूसरा लेयर मैनेज कर लेता। और दूसरा कारण यह भी था कि इस पूरे शिप के नीचे 16 चैम्बर बनाए गए थे। 16 चैम्बर में से 4 चैम्बर पानी में चला भी जाता तब भी शिप पानी में तैरता। लेकिन आइसबर्ग से शिप का जो पार्ट टकराया था वो शिप का साइड का हिस्सा था, इसलिए शिप में लगा डबल लेयर किसी काम का नहीं था और शिप के साइड में सिंगल लेयर ही बना हुआ था। 16 चैम्बर में से 6 चैम्बर पानी घुस गया था। हालांकि चैम्बर की कैपेसिटी 4 चैम्बर में पानी भरने का था। और कैप्टन एक्सीडेंट के 20 मिनट बाद अपने क्रू मेंबर को बोलते हैं कि रेडियो इमरजेंसी सिग्नल भेजा जाए, इससे हमारे आसपास गुजर रहे शिप हमारे मदद के लिए जरूर आएंगे। रेडियो सीनियर ऑपरेटर बार बार इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन सिग्नल भेजने के 20 मिनट बाद यानी 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया शिप जो आरएमएस टाइटैनिक के पास से गुजर रहा था, वह टाइटैनिक से भेजे गए सिग्नल को कैच कर लिया था और मदद के लिए एग्री हो गए थे। जब टाइटैनिक के क्रू मेंबर रॉकेट और फ्लेयर गन आसमान में फायर कर रहे थे तो कुछ रिसर्च के अनुसार इस समय करीब 12 बजे एसएस कैलिफोर्निया के स्टाफ उस रॉकेट को देखते हैं और वो अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं। तो कैप्टन का कहना था कि टाइटैनिक में अमीर लोग सफ़र करते हैं, पार्टी कर रहे होंगे। और जब एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन सुबह रेडियो ऑन करते हैं तो टाइटैनिक से छोड़े गए इमरजेंसी सिग्नल रिसीव हो रहे थे। जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी वह एसएस कैलिफोर्निया पर आरोप लगा रही थी कि कैप्टन की लापरवाही से लोगों की जान गई। लेकिन जो उस रात हुआ, एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन को दोषी बताना सही नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।